मतलब 15 लाख बच्चों को पीछे छोड़ करके ये पूरे बिहार में 10वां रैंक लाए हैं। कि टारगेट बोर्ड एक एप्लीकेशन है जहाँ पे बेहतर क्वालिटी कंटेंट उपलब्ध करवाई जाती है। फिर मैं क्लास 9th में गया तो टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन के साथ जुड़ा और उस टाइम मैं बैच नहीं खरीदा था। अच्छा, 9th में जुड़ गए थे? 9th में जुड़ गए थे। इसी एप्लीकेशन में ये पढ़ाई करते थे। अच्छा, अपना कोर्स दिखाइएगा जरा जी, क्रैश कोर्स आपका ये वाला है और टॉपर बैच। कितने तारीख को आप ज्वाइन किए थे? एक्सपायरी डेट आपका है 14/4/2026। तो कुल मिलाकर के टारगेट बोर्ड का सहारा लिए और टारगेट बोर्ड की वजह से, टारगेट बोर्ड से पढ़ाई करके आज ये इस मुकाम पे पहुंचे कि 15 लाख बच्चों को पीछे छोड़ दिए। इतना बढ़िया आप बोलते हैं कि लगता है कि भाई सचमुच में टॉपर बच्चा बोल रहा है। क्या आपका मतलब डेली रूटीन क्या था? किस तरीके से पढ़ाई करते थे? सुबह से लेकर के शाम तक का अगर रूटीन आपसे हम पूछें तो क्या रूटीन था आपका? वो बोले कि टीचर बेस्ट है या नहीं, वो खुद आपका क्लास किए। अच्छा। फिर वो बोले कि नहीं ये बेस्ट फैकल्टी है, बहुत सारे टॉपर्स दे चुके हैं। फिर हम बताया अभिनंदन भाई जी के बारे में, बोले हाँ तब तो बेस्ट है, जब तुम्हारे एरिया में दे चुके हैं टॉपर तब तुम क्यों नहीं लगाता, तो तुम ले ही लो। कितना क्वेश्चन इससे लड़ा था? 100 out of 100 ब्रह्मास्त्र बुक से पूरा लग गया था। अगर इसमें हम बोले ना मैथ्स में जितना बनवाल से दे चुके थे उसका पूरा मतलब पढ़ के चल गए थे, तो एक्चुअली ऑब्जेक्टिव तो नहीं होता है ना, आप जितना क्वेश्चन बैंक पढ़िएगा तो उससे आएगा। संजोग देखिए कि 10वां रैंक के बगल वाला जगह हम खाली छोड़े थे जी। और यहाँ पर हम यू लिख दिए थे कि भाई अगले टॉपर आप बन सकते हैं। और देखिए आप इनके बगल में बैठ करके 10वां रैंक हासिल कर दिया और नीचे अपना नाम देखिए पहले ही लिख चुके थे, प्रशांत कुमार मिश्रा। मतलब पहले ही लिख चुके थे प्रशांत कुमार मिश्रा कि भाई इस जगह पे तो हम बैठेंगे। हाँ तो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? क्या हालचाल है? लगातार आप लोग टॉपर्स इंटरव्यू देख रहे हैं जिससे कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और आप लोग कहते भी हैं कि सर टॉपर इंटरव्यू देखते हैं तो हमें बहुत पता चलता है कि हमें आगे किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। और आज इसी सिलसिले में हम अपने एक टॉपर जो पूरे बिहार भर में 10वां रैंक हासिल किए हैं, मतलब 15 लाख बच्चों को पीछे छोड़ करके ये पूरे बिहार में 10वां रैंक लाए हैं। 10वां रैंक है ना बाबू? जी हाँ, तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई हो आपको जी। थैंक यू प्रशांत कि आज आप पूरे बिहार में 15 लाख बच्चों को पीछे करके 10वां रैंक पे पहुंच गए हैं। जी थैंक यू आपको, ये सब आप ही के सहयोग से हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम जब यहाँ पे पहुंचे तो हम सबसे पहले इनका स्टडी टेबल दिखाना चाहेंगे। आज हम इंटरव्यू जब हम कर रहे हैं ना तो इनके स्टडी टेबल के बगल में ही बैठ के कर रहे हैं और ब्रह्मास्त्र बुक जो कि रखा हुआ है और भी जो बिहार बोर्ड के कई सारे बुक्स जो चलते थे वो सब रखा हुआ है और इनका एक टैब है, इसी टैब में ये टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन है और इसमें वो पढ़ाई करते थे जिसके बारे में अभी हम दिखाएंगे। अभी देख लीजिए, ये इनका टैब है। बाबू जरा खोल के दिखाना इसमें। हाँ ऐसे। कौन सा एप्लीकेशन? हाँ ये टारगेट बोर्ड वाला एप्लीकेशन है, ठीक है। हाँ ये टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन खुल रहा है और इसी एप्लीकेशन में ये पढ़ाई करते थे। अच्छा अपना कोर्स दिखाइएगा जरा। जी, क्रैश कोर्स आपका ये वाला है और टॉपर बैच। कितने तारीख को आप ज्वाइन किए थे? एक्सपायरी डेट आपका है 14/4/2026 को, मतलब आप 14/4/2025 के आसपास ज्वाइन किए थे। मतलब अप्रैल 2025 में आप टॉपर बैच में जुड़े थे। इसके अलावा क्रैश कोर्स में आप 10/4/2026 को जुड़ गए थे। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये इनका दोनों बैच रहा जिसमें ये जुड़े, ठीक है। हाँ तो ये इनका मोबाइल एप्लीकेशन जहां से ये डेली पढ़ाई करते थे। तो कुल मिलाकर के टारगेट बोर्ड का सहारा लिए और टारगेट बोर्ड की वजह से, टारगेट बोर्ड से पढ़ाई करके आज ये इस मुकाम पे पहुंचे कि 15 लाख बच्चों को पीछे छोड़ दिए और पहुंच गए 10वां रैंक पर। प्रशांत सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए थोड़ा सा। मेरा नाम प्रशांत कुमार मिश्रा है। मेरे पिताजी का नाम श्री संतोष मिश्रा है। मेरे माताजी का नाम रीना मिश्रा है। मैं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय बिहारी का छात्र हूँ। मैंने इस वर्ष 2026 में कक्षा 10वीं का बोर्ड एग्जाम दिया है जिसमें मुझे पूरे बिहार भर में स्टेट रैंक 10 हासिल हुई है और दरभंगा डिस्ट्रिक्ट जो हमारा जिला है उसमें हमको रैंक 1 आया है। बहुत बढ़िया, मतलब डिस्ट्रिक्ट टॉपर और स्टेट में 10वां रैंक। तो आपके लिए भाई दो बार कांग्रेचुलेशन, दो बार बधाई, एक बार डिस्ट्रिक्ट टॉपर के लिए और एक बार स्टेट टॉपर के लिए। आप बताइए हमें कि कितना संघर्ष करना पड़ा इस सफलता के पीछे, क्योंकि पूरे बिहार में टॉप 10 में आ जाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा बात है और आप टॉप 10 में आ गए। और जिस समय आप टॉपर वेरिफिकेशन के लिए आए थे उसी समय आप बोले थे कि सर कुछ ना कुछ तो रैंक आएगा जी। और देखिए आपके अंदर इतना आत्मविश्वास था कि रैंक आ भी गया जी। तो कितना संघर्ष करना पड़ा, क्या क्या कठिनाई झेलना पड़ा? सबसे पहले तो जब
2024 में रिजल्ट आया था बोर्ड एग्जाम का। अच्छा। तो उस टाइम हमारे गांव में एक रविनंदन चौपाल करके एक स्टूडेंट थे जो भी टारगेट बोर्ड से जुड़े थे और उनका 477 मार्क्स आया था। वो भी दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में 3rd रैंक उनका आया था। तो हमें यह मोटिवेशन उन्हीं से मिला। अच्छा। उन्हीं से मैंने जाना कि टारगेट बोर्ड एक एप्लीकेशन है जहाँ पे बेहतर क्वालिटी कंटेंट उपलब्ध करवाई जाती है। फिर मैं क्लास 9th में गया तो टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन के साथ जुड़ा और उस टाइम मैं बैच नहीं खरीदा था। अच्छा, 9th में जुड़ गए थे? 9th में जुड़ गए थे और उस टाइम फ्री में एजुकेशन टारगेट बोर्ड प्रोवाइड करवाया जाता था। तो हमने क्लास 9 से इसमें जुड़ा और रेगुलर क्लास नहीं कर पाता था क्योंकि मेरे पास अपना टैब नहीं था, अपना फोन नहीं था। तो दीदी के फोन से ही करता था। फिर मैं क्लास 10th में आया तो शुरू में हमारे पास उतने पैसे नहीं थे कि हम अफोर्ड कर पाए। तो यूट्यूब पे बनवाल सर जो थे त्रिकोणमिति का क्लास करवाए थे तो हमको बहुत अच्छा लगा था, जिससे हम मोटिवेट हुए और इसको अपने पेरेंट्स को बोले कि हमको ये ऐप चाहिए ही चाहिए और हमने यह ऐप खरीद लिया। और फिर हम शुरुआती दौर में जब क्लास 10th में गए तो रेगुलरिटी हम स्कूल पूरा रेगुलर जाते थे, कभी भी एक दिन मिस नहीं करते थे। और जहां हम ऑफलाइन भी पढ़ते थे वहां भी एक भी दिन हम छुट्टी नहीं मारते थे। रेगुलर स्कूल और कोचिंग और ऑनलाइन तो कि अगर 6 बजे जुड़ना है तो हम 5:55 में ही जुड़ जाते थे। कि पूरा एक भी दिन क्लास को मिस नहीं करना है। अगर जिस दिन रिचार्ज नहीं रहा तो बहुत सारे बच्चे होते हैं उनका बैकलॉग लग जाता है। हम पहले बैकलॉग खत्म करते थे और उसके साथ साथ जो लाइव क्लास चल रहा है उसको भी खत्म करते थे और इस प्रकार रेगुलरिटी के साथ जो हम पढ़े जिसके कारण आज हमें पूरे स्टेट में 10वां रैंक और डिस्ट्रिक्ट में पहला रैंक आया है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इतना बढ़िया आप बोलते हैं कि लगता है कि भाई सचमुच में एक टॉपर बच्चा बोल रहा है जी। क्या आपका डेली रूटीन क्या था? किस तरीके से पढ़ाई करते थे? सुबह से लेकर के शाम तक का अगर रूटीन आपसे हम पूछें तो क्या रूटीन था आपका? सुबह में हम 5 बजे उठ जाते थे। 5 बजे उठ जाते शुरू थे? से ही। अच्छा। और ऑफलाइन जाते थे क्योंकि हमारा ऑफलाइन 3 किलोमीटर दूर है और हम पैदल ही जाते थे। साइकिल खराब रहता था या किसी कारण बस साइकिल नहीं था उपलब्ध तो हम पैदल ही जाया करते थे। अच्छा, डेली 3 किलोमीटर? हाँ, डेली 3 किलोमीटर जाना, डेली 3 किलोमीटर आना। और जब जाते थे तो 6 साढ़े 6 बज जाता था। फिर वहां से 8:30 में छुट्टी हुआ तो फिर हमको स्कूल भी जाना है। तो वहां से आए तो फिर 9 बजे घर पहुंचे, 9:30 तक तैयार होकर फिर स्कूल जाते थे। और स्कूल से बहुत सारे बच्चे होते वो भाग आते हैं, लेकिन हम भागने का काम नहीं करते थे। पूरा दिन रहते थे? स्कूल गए तो पूरा 3:30 तक आएंगे। और कुछ टाइम हुआ था कि आप जब क्रैश कोर्स लॉन्च किए थे तो आप 1:30 बजे भी स्टार्ट कर दिए थे अपना 1-2 क्लास। तो उस टाइम जब हम स्कूल से आते थे तब खाना बाद में खाते थे, पहले उस क्लास को क्लियर करते थे और 3:30 बजे स्कूल से आए, फिर आराम से गांव में घूमे, खाना खाएं, फिर जो बैकलॉग अभी 1:30 बजे क्लास का लगा था वो कंप्लीट किए, फिर गांव में थोड़ा घूम टहल लिए। फिर जब शुरू में तो 6 बजे से क्लास स्टार्ट था, लेकिन जब समय जब थोड़ा बीतते गया तो आप क्लास का टाइम 7 बजे कर दिए थे। तो फिर 7 बजे से क्लास में 7 बजे है तो 6:55 में ही जुड़ जाते थे। फिर 7 बजे से क्लास में जुड़ गए और जब तक क्लास चला तब तक वो क्लास मेरे को करना है, उस बीच में से हटना नहीं है। बस यही था। सुबह से लेकर के शाम तक आप इस तरीके से पढ़ाई करते रहते थे? जी, और हम नाइट के स्टडी करते थे। बहुत। कितना बजे रात तक पढ़ाई करते थे? 2-2:30 बज जाता था। 2-2:30 बजे तक? 2-2:30 बजे, शुरू से ही 2-2:30 बज जाता था। अच्छा, दिन में 5 बजे उठते थे और रात में 2-2:30 बजे तक पढ़ाई करते थे। तो फिर सोते कितना देर थे? स्कूल से आए तो उस टाइम में भी सो गए। अच्छा। थोड़ा देर नींद ले लिए और जब शुरू दौर में 1 बज जाता था, 1-1:30, और फिर एग्जाम टाइम में तो 2-2:30 कम ही बोल दिए, 3 भी बज जाता। जब मेरा एग्जाम था मैथ्स का उस रात हम 2 बजे तक पढ़े थे। और आप बोलते थे 2-3 घंटा रात में सो जाते थे और 2-3 घंटा दिन में भी सो जाते थे। आप बोलते थे कि नींद, एक प्रॉपर नींद जरूरी है। और हमने एक लेक्चर देखा था प्रशांत किराड़ सर का, उन्होंने बताया था कि आप भी मोटिवेशन कहा करते थे कि सपने वो सच नहीं होते जिन्हें हम नींद में सोते हुए देखते हैं, सपने वो सच होते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए हम सोना छोड़ देते हैं। तो हम 3-4 घंटा अपना बैकअप करके कि 6-7 घंटा हम सो लेते थे पूरा दिन में, 24 घंटे में। और स्टडी पे मेरा एग्जाम टाइम पूरा फोकस था स्टडी पे। बहुत बढ़िया। तब जाकर के आज यहाँ तक आप पहुंचे हैं। जी। अच्छा, पहली बार जब रिजल्ट आया, जी, ठीक है ना, तो कौन आपको बताया कि आप टॉप कर गए हैं? जब प्रशांत वो आनंद किशोर सर जो है सो कर रहे थे, ब्रॉडकास्टिंग कर रहे थे, तो रैंक 1 का नंबर आया तो सावरीन प्रवीण जो टारगेट बोर्ड की टॉपर थी, एक पुष्पांजलि कुमारी है, उनका नाम सुने। फिर रैंक 2 आया, उसमें भी मेरा नाम नहीं था। रैंक 3 आया, उसमें भी नहीं था। फिर हम आपके लाइव क्लास में जुड़े तो आप उसी टाइम अपना वीडियो एंड कर दिए थे। तो हमको ऑफलाइन के शिक्षक बताए शुभम नारायण की प्रशांत तुम्हारा टॉप 10 में रैंक आ गया है। जब ही उनका फोन कटा तो आप हमको वीडियो कॉल किए कि प्रशांत आपका टॉप 10 में रैंक आ चुका है, 10वां रैंक आ चुका है। हम फिर आपको बोले पावर ऑफ टारगेट बोर्ड, ये सब वीडियो कॉल पे बोले थे। फिर आपका फोन कटा तो हमारे स्कूल के वीएक्स सर है वो हमको मार्कशीट भेज दिए थे तुरंत निकाल करके। तब पता चला कि नहीं, वास्तव में 481 आया है। वाह। अच्छा, तो जब पहली बार आप सुने कि हमारा रैंक 10वां आया है जी, तो खुशी बहुत ज्यादा हुआ या फिर अफसोस भी हुआ?
थोड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि जिस प्रकार से मेरा इंटरव्यू गया था उस हिसाब से लग रहा था कि रैंक 1, 2, 3 में से आ जाएगा, लेकिन किसी कारणवश रैंक 10वां आया, लेकिन फिर भी अच्छा रहा, बहुत खुश। बहुत बढ़िया। आप हमारे टॉपर्स प्रोग्राम में गए थे? जी, एक दिन पहले गए थे। टॉपर्स प्रोग्राम भी ज्वाइन किए थे। कैसा रहा था उसका? क्या मतलब अभी उसके बारे में अगर हम पूछना चाहें कि टॉपर्स प्रोग्राम कैसा रहा था, कितना हेल्प मिला था उससे? टॉपर्स प्रोग्राम में जुड़ने से एक चीज हमको फायदा हुआ कि बोलने के टाइम जो हेजिटेशन था वो मेरा खत्म हो गया। और हम सोचते थे कि वहाँ पे बहुत सारे टीचर होंगे और बहुत उनके पास एक्स्ट्रा, मतलब कि वो डीप में पूछेंगे, तो आप जिस प्रकार से हमसे क्वेश्चन कर रहे थे तो हमको लगा इससे भी वहाँ पे हार्ड होगा। तो बर्नवाल सर बताए कि वहाँ पे मैथ्स का पूरा फॉर्मूला समराइज कर लेना। आप बताए कि हिंदी में जो पोएट के नाम है, लेखक के नाम और कवि के नाम है, उनका मतलब कि लेखक कह सकते हैं, उनका नाम, उनका विधा, ये सब पढ़ लेना। इंग्लिश का 2-3 लाइन पोयम याद कर लेना। तो हम ये रात में, जब सब रात में गए वहाँ पे होटल पे जहाँ पे आप लोग भेजे थे, वहाँ पे जा करके हम यूट्यूब स्टार्ट किए और आपका जो लेक्चर था पुराना, जिसमें लेखक और कवि के नाम था, वो देख लिए। बर्नवाल सर का पूरा फॉर्मूला था वो देख लिया, और ब्रह्मास्त्र बुक में भी ये सब था। इस सब से हम पूरा उसको कंप्लीट कर लिया। हमको जब जा रहे थे ना तो हमको लग रहा था कि वहाँ पे कुछ मेरे को डर नहीं था, मतलब टॉपर्स प्रोग्राम में जुड़े मेरा हेजिटेशन बिल्कुल खत्म हो गया और हमको इतना लग रहा था कि कोई ना कोई रैंक मेरा फिक्स है। हम बर्नवाल सर को बोल दिए थे जाते ही मेरा कोई ना कोई रैंक फिक्स हो जाएगा। बहुत बढ़िया। मतलब आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस पहले से था? हाँ, पहले से था। एग्जाम कैसा गया था? बहुत अच्छा गया था। जब एग्जाम देकर के आते थे तो उस समय लगता था कि चलो लिख के आ गए हैं, पूरा रैंक आ जाएगा? हाँ, रैंक आ जाएगा। वाह, बहुत बढ़िया। क्या आपका स्टडी प्लान क्या रहता था? जैसे पर सब्जेक्ट प्लान, कुछ हमारे जो आपके छोटे भाई हैं जो अगले वर्ष एग्जाम देंगे उनको जरा बताइए ना, कि जैसे साइंस में क्या प्लान लेकर के आप चले थे? हम प्रत्येक दिन प्रत्येक सब्जेक्ट पढ़ते थे। अच्छा। बेशक एक चैप्टर किसी सब्जेक्ट का पूरा ना हो पाए तो चलेगा, लेकिन वो सब्जेक्ट को छोड़ते नहीं थे। जैसे कि अगर हम हिंदी और संस्कृत का बात करें तो संस्कृत बुक में 14 चैप्टर है, तो हम 1 महीना में उस 14 चैप्टर को खत्म कर देते थे। मेरा संस्कृत बुक 12 से 13 बार खत्म हो चुका था। 12 से 13 बार हम संस्कृत बुक को खत्म कर चुके हैं। सिविक्स बुक है, हमको इतना पढ़ने में मन लगता था, अगर हम एक बार बैठ जाते थे तो पहला दूसरा चैप्टर एक ही बार में उड़ा दिए। मतलब रीडिंग करने में हमको बहुत फोकस रहता था। और अगर मैथ का त्रिकोणमिति का चैप्टर का बात करें तो ये बहुत बड़ा चैप्टर, बहुत बड़ा इसका सिलेबस है। तो ब्रह्मास्त्र मतलब कि बर्नवाल सर जो पढ़ाए थे तो इसमें 10-15 पार्ट में इसको खत्म किए थे। तो हम उस लेक्चर को शुरू से देखते थे। सब बोलता, हमारे जो मित्र थे वो सब बोलते थे एक ही चीज को बार बार देखकर क्या करें। हम बार बार उसका नोट्स बनाते थे। जैसे कि शुरू में त्रिकोणमिति शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जब ये सब पूछता नहीं है फिर भी हम उसको लिखते थे, अपने कॉपी में राइट डाउन करते थे, और इससे हमको बहुत हेल्प मिला। मतलब कि हम चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज अपने स्टडी प्लान को रखते थे। और मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक ही चीज को जितना ज्यादा बार पढ़िए उतना ज्यादा फायदा है? हाँ, जितना बार पढ़िए उतना फायदा है। वाह, क्या बात है। मैथ कितने बार खत्म कर दिए थे? मैथ हम 2 बार खत्म किए थे, और क्वेश्चन बैंक पूरा खत्म कर दिए थे। क्वेश्चन बैंक पूरा? प्रीवियस कितने साल का? मतलब 2011 से 2025 तक। 2011 से 2025 मतलब लगभग 15 साल का 15 साल का खत्म कर दिए थे। बहुत बढ़िया भाई, बहुत जबरदस्त मेहनत किए हो तो आप जी। क्या पूछे हम आपसे, मतलब इतना मेहनत आप किए हैं कि लग रहा है कि आप पहले रैंक के हकदार थे। जी जी। पहले, दूसरे, तीसरे रैंक में आप जरूर आते, लेकिन पता नहीं कहाँ पे नंबर कटा। सबसे ज्यादा नंबर किस सब्जेक्ट में आया है? मैथ सब्जेक्ट में 98। और सबसे कम हिंदी और संस्कृत 95। तो हिंदी और संस्कृत में क्या लगता है, नंबर काट लिया गया या फिर उतना ही सही नहीं है? आप एक बताए थे कि जब हम लेटर लिखने का काम, पत्र लिखते हैं तो नेक्स्ट पेज से लिखते हैं, तो हमने यही गलती कर दिया था। जब हम दीर्घ आंसर खत्म किए, लघु का आंसर खत्म किए थे, तो उसके बाद उस पेज में हम एक ही लाइन लिखे थे, तो हमको पीटी को देकर के अगले पेज में चल जाना चाहिए था। लेकिन हम सोचे कि अभी पूरा एक ही लाइन लिखे हैं तो नीचे का कुछ लाइन बचा है तो इसी में लिख देते हैं, तो उसी में लिख देते, जिस कारण हमको लगता है कि 1 नंबर वहां काट लिए। देखिए, बार बार हम क्लासरूम में भी ये चीज कहा करते थे, अफसोस हुआ उसके कि थोड़ा सा अगर जगह बच जाए तो उसमें कुछ घुसाने का प्रयास न करिए, उसको पेज पलटिए और नेक्स्ट पेज में उसको लिखिए। और निबंध जो लिखे थे ना, तो उसमें निबंध का क्राइटेरिया होता है कि आप 250 से 300 शब्द में लिखिए, लेकिन हम निबंध जो लिखे थे ना तो 500 शब्द हटा दिए थे। देखिए, मतलब समय का बहुत ज्यादा बर्बादी कर रहे थे। नहीं, समय मेरा, हम जो चीज करना था वो कर चुके थे। लास्ट में हम निबंध लिखे थे, और जब हम निबंध लिखे थे ना तो हमको लगा इसमें बहुत अच्छा से हम पूरा निबंध पढ़ के गए थे, तो हम सोचे इसमें एकदम भूमिका लिखेंगे, बहुत अच्छा पॉइंट उसमें लिखे थे, लेकिन उसमें ज्यादा वर्ड डाल दिए थे जिनसे उनको लगा कि ये बस शब्द पूरा रहा है, इसीलिए थोड़ा उसमें 1-2 नंबर काट लिए। मतलब कुल मिलाकर के ये है कि अगर जितना कहा जाए उतना ही करिए। अगर 250-300 शब्द कहा जाए तो उससे ज्यादा लिखने का प्रयास न करिए। अगर ऑब्जेक्टिव 50 कहा गया है तो आप 60 बनाने का प्रयास न करिए, नहीं तो और नुकसान ही हो जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया।
कुल मिलाकर के अच्छा ये बताइए, पेन के बारे में बताइए। जैसे अभी आपके स्टडी टेबल पर बहुत सारा पेन है जी। एग्जाम में कितने कलर का यूज किए थे? 2 कलर का यूज किए थे, ब्लैक और ब्लू। हम हमेशा बताते भी रहते थे कि 2 कलर का पेन यूज करिए। अच्छा, आप टारगेट बोर्ड का कुछ याद बता सकते हैं जो हम क्लास में अक्सर कुछ करते थे और वो यूनिक चीज आपको जो अभी तक याद हो, क्लास वाला सब कुछ? आप जब क्लास में आते थे तो आपका एक चीज यूनिक रहता था कि आप कह दीजिएगा अपने माँ से कि माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं, तुम सपने बड़े देखना उसे पूरा करके दिखाऊंगा। अरे वाह, क्या बात ये है, आपका बहुत मोटिवेशन हम सुनते थे। एक्चुअली हम कह नहीं पाए थे अपनी मम्मी से, लेकिन हम कहीं ना कहीं लिखे होंगे। अच्छा, मतलब ये चीज याद था? जी, हम कहीं ना कहीं बहुत उसको बढ़िया लिखे भाई। होंगे इस पॉइंट को। अच्छा, क्या मतलब अलग प्लान था आपका बाकी लोगों से, ताकि आपके जैसे बहुत सारे बच्चे आपके अगल बगल से भी एग्जाम दिए होंगे, जी जी आपके दोस्त भी बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे, जी। तो उन लोगों की अपेक्षा आप क्या अलग कर रहे थे कि आपके दोस्त लोग पिछड़ गए और आप आगे हो गए? वो लोग एक्चुअली केवल ऑफलाइन पढ़ते थे और ऑनलाइन में यूट्यूब से बैच लिए, यूट्यूब से अपना टारगेट बोर्ड या किसी अन्य माध्यम से लेते थे और हमसे पूछते थे कि तुम कहाँ से पढ़ते हैं। हम बोलते हैं हम ऑफलाइन पढ़ते हैं, स्कूल पढ़ते हैं। बतेवे नहीं कि हम टारगेट बोर्ड से भी पढ़े हैं। और लास्ट टाइम में सबको पता चला कि तो जब क्वेश्चन एक बार आप पावर ऑफ टारगेट बोर्ड जब बोर्ड पे लिखवाते थे ना, उस टाइम देखिए हमारे गाँव का 3-4 गो लड़का भी जुड़ा हुआ है, उस सबका नाम मैच कर रहा है। जब अखंड क्लास हुआ तो एक लड़का था, उसमें से बोल दिया आज तो 12 घंटा का क्लास करके आया होगा तुम। हमको पता चल गया ये सब भी रगड़ रहा है। हम क्या, जब ये लोग भी पढ़ रहा है तो हमको तो इससे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। क्रैश कोर्स था, हम कहें ये लोग जब उसी से पढ़ रहा है तो हम भी उसी से पढ़ रहे हैं, जब हम इससे ज्यादा मेहनत करेंगे तभी से ज्यादा रैंक आएगा। क्रैश कोर्स था, हम क्रैश कोर्स का फिर से पूरा उठाएं। नेट हमारे एक सर हैं जो विवेक सर थे, वो अब दूसरे स्कूल में चल गए। अभी हमारे चाचा के घर पे रहते थे, उनके पास भरपूर नेट था, 5G फोन था। हमारे पास तो 4G है। उनका हॉटस्पॉट लेते थे, आराम से छत पे जाते थे, पूरा क्रैश कोर्स का वीडियो डाउनलोड करते थे। घर पे आए, उसको पूरा खत्म किए, फिर वीडियो डिलीट कर दिया। हमारा ये था कि वीडियो डाउनलोड करते थे, उसको पूरा 2x पे, अब तो ऐप में 3x का भी सिस्टम आ गया था, मतलब 3x पे उसको कंप्लीट किया और उसको पूरा खत्म कर दिए थे। हमको पता जब चला ना कि वो भी उसी से पढ़ा जिससे हम पढ़े, तो हमको इससे तो कुछ बेटर करना पड़ेगा तभी कुछ रैंक आएगा। मतलब आपके दोस्त को पता लग गया था कि टारगेट बोर्ड से पढ़ रहा है? सब टारगेट बोर्ड से जुड़ गया। अच्छा जी। तो अच्छा, शुरुआत में आप क्यों नहीं बताए थे सबको कि हम टारगेट बोर्ड से पढ़ रहे हैं? नहीं बताए थे कि हमको कुछ करना था, कुछ अलग करना था, आपको लग रहा था कि हम टॉप करके दिखाएं। जी जी। चलिए, बहुत बढ़िया भाई। तो फिर बाकी बाद में जाकर के आपके सारे दोस्त टारगेट बोर्ड से सारे दोस्त टारगेट बोर्ड से जुड़ गए। बहुत, लेकिन सिर्फ वो लोग यूट्यूब से पढ़ रहे थे? हाँ, और बहुत तो क्रैश कोर्स में भी जुड़ चुके हैं। अच्छा, लेकिन आप शुरू से ही टॉपर बैच में जुड़ के पढ़ाई की? टॉपर बैच में जुड़े। कैसा लगता? अच्छा, आप हमें ये समझा सकते हैं कि आप एक यूट्यूब से पढ़ते थे और एक बैच के अंदर जुड़ करके पढ़ते थे, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता था कि यूट्यूब से पढ़ रहे हैं और बैच के अंदर टॉपर बैच में जुड़े, तो दोनों में क्या डिफरेंस आपको नजर आया? एक्चुअली हम ज्यादा क्लास जो थे वो रिकॉर्डेड करते थे और हम यूट्यूब पे ढूंढने में टाइम लगता था, क्योंकि हम स्कूल जाते थे तो उस टाइम में कुछ क्लास छूट जाता था, तो हम बैच में जुड़ के ज्यादा क्लास करते थे। और यूट्यूब पे लाइव क्लास जो शाम 6 बजे और बाद में 7 बजे से स्टार्ट होता था, वो हम प्रॉपरली करते थे। और अखंड क्लास की बात करें तो वो तो प्रॉपर, अगर कोई सो गया होगा ना, हमको उस क्लास का पूरा याद है कि कब आरती मैम आई थी, वो सब हमको पूरा पॉइंट टू पॉइंट याद है, कब किस क्वेश्चन का क्या नंबर था, किस पे वो फाइल का PDF गड़बड़ा आ गया था, ये सब भी हम मतलब कि पूरा एकदम शुरुआत में फाइल का फाइल गड़बड़ा गया था। फिर लास्ट में बनवाल सर सब आए थे, मतलब हैप्पी न्यू ईयर का सेलिब्रेशन होता, ये सब हमको याद है। मतलब कि हम YouTube पे बहुत कम क्लास करते थे, मैक्सिमम क्लास रिकॉर्डेड करते थे और वो ऐप पर ही करते थे। तो आप यहीं पर बैठ करके रात भर क्लास किए थे? हाँ, यहीं पे किए थे। यहीं पे पूरे रात बैठे रह गए? पूरे रात बैठे, हम रात में ही स्टडी करते ही थे। बहुत बढ़िया भाई। अच्छा, ऐप के अंदर एक ये भी चीज होता है ना कि सारा वीडियो एकदम सिस्टमैटिक मिल जाता है, पूरा कोर्स मिल जाता है, पार्ट वाइज मिल जाता है, पार्ट 1 फिर पार्ट 2 अगला पार्ट, यूट्यूब पे वहीं ढूंढने में और यूट्यूब पे कि हो सकता है कि एक पार्ट मिले दूसरा पार्ट नहीं मिले आपको, क्योंकि हम तो भाई कुछ ही चीजों यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, बाकी सब चीज तो एप्लीकेशन के अंदर कर देते हैं। तो जो भी बच्चे एप्लीकेशन के अंदर अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। सिर्फ अगर चाह रहे हैं कि हम यूट्यूब से पढ़ाई कर लें तो फिर आप इनके दोस्त कहीं जैसे बन करके रह जाएंगे, टॉपर्स नहीं बन पाएंगे, रैंकर्स नहीं बन पाएंगे। जैसे इनके दोस्त सिर्फ यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे थे तो देखिए उनका मतलब उन लोग का कितना नंबर आया है? एक का 460 है, 460, एक 443 है, एक 410 है और एक 409 है। बहुत बढ़िया। लेकिन अगर एप्लीकेशन के अंदर जुड़ते तो शायद उनका भी कोई रैंक आ सकता था। चलिए, सबके कम से। हाँ, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप ये बताइए कि पढ़ाई के अलावा घर पर कुछ काम वगैरह भी करते थे आप? नहीं, हमारे पे पारिवारिक प्रेशर नहीं था, कोई काम हम नहीं करते थे, सिर्फ पढ़ाई करना है? सिर्फ पढ़ाई करना है। शुरुआती दौर में जब पापा आए थे तो गाछी का कोई काम होता था तो हम करते थे, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं था जो
माता पिता के द्वारा दिया जाए जो हम कर सके, केवल पढ़ाई करते थे। बहुत बढ़िया भाई। तो मम्मी पापा ये सब नहीं कहते थे कि तुम मोबाइल से पढ़ो, ये मोबाइल से मत पढ़ो? मम्मी ही हमको मोबाइल खरीदवा के दी थी। अच्छा, मम्मी मोबाइल खरीदवा के दी थी। अच्छा, सबसे पहले आप किनको बताए थे कि हमको टारगेट बोर्ड से पढ़ना है? हम विवेक सर हैं, उन्हीं को बताए थे हम टारगेट बोर्ड से पढ़ेंगे। अच्छा। तो वो पहले आप पर शोध किए, वो बोले कि टीचर बेस्ट है या नहीं, वो खुद आपका क्लास किए। अच्छा। फिर वो बोले कि नहीं ये बेस्ट फैकल्टी है, बहुत सारे टॉपर्स दे चुके हैं। फिर हम बताए रविनंदन भाई जी के बारे में, बोले हाँ तब तो बेस्ट है, जब तुम्हारे एरिया में दे चुके हैं टॉपर तब तुम क्यों नहीं लेगा, तब तो तुम ले ही लो। फिर हम लिए। बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस थे, लेकिन हम आप ही को चुने क्योंकि हमारे एरिया में हमने देखा है कि आपने 477 दे चुका, और हम सोचे थे इस रिकॉर्ड को तोड़ देना है, जो कि हमने तोड़ दिया। वाह, मतलब एकदम सोच लिए थे कि भाई टारगेट बोर्ड से पढ़ करके अगर रविनंदन चौपाल उतना नंबर लाया है 477 नंबर, तो उससे ज्यादा हमको लाना है, और एकदम झंडा गाड़ दिए। तो फिर बाद में विवेक सर को बताया कि सर हम टारगेट बोर्ड से पढ़ते थे, देखिए आज टॉपर बन गए? जी, उनको पता था, पता चल गया। वो वही हमको बोले कि ये बेस्ट खरीद लो, तो फिर हम खरीद लिए। बहुत बढ़िया भाई, विवेक सर से आप मिलवा देते तो हमें बहुत अच्छा लगता। वो तो अभी दूसरे स्कूल में, हमारा क्रैश कोर्स का पेमेंट वही किए थे। अच्छा। हाँ। मतलब टारगेट बोर्ड का कोर्स परचेज करके आपके विवेक सर दिए थे? विवेक सर ही दिए थे। बहुत बढ़िया। मोटिवेशन कहाँ से मिलता था? इतना देर पढ़ाई कर लेते थे आप? विवेक सर के लाल चाव तो जैसे। अच्छा। इतना देर कैसे पढ़ाई कर लेते थे? रात में 2 बजे तक, दिन में भी इतना पढ़ लेते, पढ़ाई मोटिवेशन मिलता था कहाँ से? हमारे ऑफलाइन के सर बोलते थे कि तुम नोट्स बनाओ, बिना नोट्स के तुम्हारे में नॉलेज तो है, और आप भी बोलते थे कि आधा ज्ञान रखने वाले अभिमन्यु रह जाएंगे, और जो पूरा ज्ञान रखेंगे वही चक्रव्यूह को भेद पाएंगे। और ऑफलाइन के सर थे, वो भी बोलते थे कि तुम नोट्स बनाओ, तुम्हारे में काबिलियत है, लेकिन जब तुम नोट्स नहीं बनाएगा तो तुम उतना प्रीफर नहीं कर पाएगा जितना तुम पढ़ने से सब कुछ नहीं होता है, कुछ लिखने से भी होता है। सही बात। तो सर बोले कि नोट्स बनाओ, और हमको ऐसा था हम लिखने में बहुत कम फोकस करते थे। दैट मीन्स एग्जाम टाइम में जब सब क्वेश्चन बैंक मेरा खत्म हो चुका था, तो फरवरी में 1 फरवरी से 17 फरवरी तक हम आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस किए थे। सिर्फ आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस, सब कुछ मेरा सिलेबस अक्टूबर में ही खत्म हो चुका था। अच्छा। आप जब मतलब कि 2025 का बैच था, वो भी प्रोवाइड था, उसका पूरा नोट्स हम खत्म कर चुके थे। रिकॉर्डेड बैच। हाँ, रिकॉर्डेड पहले का था, उसको भी हम खत्म कर चुके थे। और मतलब कि ऑफलाइन के सर बोले कि तुम नोट्स बनाओ, और हम बोले हमारे पास नोट्स है, ब्रह्मास्त्र बुक है और ऐप में नोट्स है। जब हम उससे कंप्लीट कर पाते हैं तो नोट्स नहीं, हम नोट्स सर मारते भी थे कि नोट्स नहीं बनाता है, गधा बता, मतलब अच्छा, हम लोग जो नोट्स देते थे एप्लीकेशन के अंदर में, वो कितना हेल्पफुल रहता था? वो हम पूरा पढ़ जाते थे। आप अगर पहला क्लास आज करवाने वाले हैं तो 2025 का नोट्स है, वो हम पूरा उस चैप्टर का पढ़ के आए हैं, तभी आपके क्लास में जुड़ेंगे। जब तक वो हमारा नोट्स कंप्लीट नहीं है, जब तक हम खुद से नहीं पढ़े, तब तक हम आपके क्लास में नहीं जुड़ते थे। वाह, क्या बात है। मतलब इस साल का पढ़ना है तो प्रीवियस साल वाला पहले देख कर पहले वो देख कर आते थे। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये जो बुक आप ब्रह्मास्त्र मंगवाए थे जी, तो इसको आने में कितना दिन का समय लग गया था? एक्चुअली उस टाइम इलेक्शन भी था, जिस कारण से 10-15 दिन लेट हो गया था, और ये बुक भी विवेक सर ही ऑर्डर करके दिए थे। अच्छा, वही पेमेंट किए थे। अरे वाह, क्या बात है। कितना क्वेश्चन इससे लड़ा था? 100 आउट ऑफ 100 ब्रह्मास्त्र बुक से पूरा लड़ गया था। अगर इसमें हम बोले ना, मैथ्स में जितना वनवाल सर दे चुके थे उसका हम पूरा मतलब पढ़ के चल गए थे। तो एक्चुअली ऑब्जेक्टिव तो नहीं होता है ना, आप जितना क्वेश्चन बैंक पढ़िएगा तो उससे आएगा। देखिए, जब हम ये ब्रह्मास्त्र बुक निकाले थे तो इसके पीछे में कुछ टॉपर्स का फोटो लगाए थे जी, जिसमें कि रंजन वर्मा जो पहला टॉपर था, ये दूसरा, ये थर्ड टॉपर, 5वां टॉपर, ये 10वां रैंक। संजोग देखिए कि 10वां रैंक के बगल वाला जगह हम खाली छोड़े थे। जी जी। और यहाँ पर हम यू लिख दिए थे कि भाई अगले टॉपर आप बन सकते हैं जी। और देखिए आप इनके बगल में बैठ करके 10वां रैंक हासिल कर दिया। और नीचे अपना नाम देखिए पहले ही लिख चुके थे, प्रशांत कुमार मिश्रा। मतलब पहले ही ये लिख चुके थे प्रशांत कुमार मिश्रा के भाई इस जगह पे तो हम बैठेंगे जी, और आप इस जगह पर बैठ के दिखा दिए जी। तो अब ये बताइए, हम तो ब्रह्मास्त्र बुक हर एक वर्ष निकालते हैं जी, तो जो बच्चे अगले वर्ष इस बुक से पढ़ाई करना चाह रहे हैं, आप चूंकि टॉपर्स बन चुके हैं, ऑलरेडी स्टेट टॉपर बन चुके हैं जी, तो इस वर्ष इस बुक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले हम कहेंगे कि ये बुक जो है इसमें 100% क्वालिटी है। क्वालिटी कंटेंट के साथ ये अगर प्रिंस सर ये यूट्यूब पे आके खुलेआम कहते हैं कि इस बुक से हम पूरा 100 आउट ऑफ 100 लड़ा देंगे, और इस बुक से हम खुद बोले अगर हम आपको क्वेश्चन दिखा दे तो 100 आउट ऑफ 100 इसका लड़ चुका है। मतलब कि हिंदी में थोड़ा कम था, लेकिन मैथ कहें तो पूरा अगर इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पढ़ ले तो उसी से रिलेटेड, क्योंकि मैथ में डेटा का चेंजिंग होता है, उससे पूरा लड़ गया था। और संस्कृत कहें तो संस्कृत में वो जो उसमें अनुच्छेद पूछता है वो आ गया था। अनुवाद अनुवाद इसमें जितना था 48 गो या समथिंग अनुवाद था, उसमें से 12 गो
था, 12 था, उसमें से पूरा आ गया था। 7 या 8 को पूरा लड़ गया हाँ, था। पूरा लड़ गया था, जितना बनाना था वो पूरा लड़ गया था। और पत्र लेखन था वो तो आप यूट्यूब पे आके इसी में से करवाते थे, वो पूरा लड़ गया था। मतलब कि जो इस बुक में है वो पूरा परफेक्ट है। 100 आउट ऑफ 100 है, लेकिन 90% लड़ जाता है इस बुक हम लोग लगभग 3 से 4 महीना लगाए थे इस बुक को पूरा लिखने में जी। और लिखने के बाद हम ये यूट्यूब पर दावा कर दिए थे जी कि जो भी आएगा इसी बुक से आएगा, इस बुक के अलावा और नहीं आएगा। नहीं आएगा। और संजोग देखिए कि आज एक टॉपर्स जो पूरे स्टेट टॉपर किया है वो बच्चा कह रहा है कि सर हमने इस पुस्तक से पढ़ाई किया और पूरा का पूरा क्वेश्चन लड़ा। तो अगले वर्ष यानी 2027 में 28 में जो भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तो भाई चाहे कुछ हो या ना, आपके स्टडी टेबल पर ये बुक जरूर होना चाहिए जी। ठीक है ना, क्योंकि आज ये स्टडी टेबल जो है वो टॉपर्स का स्टडी टेबल है और उनके स्टडी टेबल पर जब ये बुक है तो आपके टेबल पर भी ये बुक जरूर होना चाहिए। अच्छा प्रशांत, ये बताइए आगे आप क्या करना चाहते हैं? आगे हम क्लास 11th में साइंस लेना चाहते हैं और चूंकि हम सोचे थे यूपीएससी करने का, लेकिन हमारे करेंगे तो यूपीएससी भी, लेकिन हमारे स्कूल के सर बोले कि जब तुम साइंस ले ही रहे हो और मैथ में इंटरेस्ट भी है तो तुम जेईई आईआईटी कर लो और देन तुम यूपीएससी लाइन में जाना। तो हम भी सोचे, बहुत सारे यूट्यूब पे देखे वीडियो, तो उसमें हमको पता चला कि मोस्ट ऑफ 60% जो आईएएस डीएम होते हैं वो आईआईटी नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने भी यही सोचा है कि अब क्लास 10th में साइंस लेंगे, उसके साथ जेईई का एग्जाम का प्रिपरेशन करेंगे और फिर उसके बाद होगा तो देन यूपीएससी में जाएंगे। बहुत बढ़िया। जो भी बच्चे आगे एग्जाम देने वाले हैं, जो एग्जाम देंगे अगले वर्ष, उनके लिए आपका कोई संदेश, कोई मैसेज अगर हो तो? आप निरंतर अपने पहले आप एक गोल सेट करें कि हमको ये गोल सेट करना है। मतलब 490 अभी 492 है तो आप सोचिए कि हमको 498 लाना है, 495 लाना है। जैसे हमारे क्षेत्र में 477 का था तो हम सोचे थे 485 हमको प्लस लाना है, तो 481 आया। और ऑफलाइन में हमारे जो सर थे वो एक फाइनल टेस्ट लिए थे जिसमें भी हमको 481 फाइनल आया था और वही सेम टू सेम हमको बोर्ड एग्जाम में भी आ गया। तो सबसे पहले हम कहना चाहेंगे कि आप एक गोल सेट कीजिए कि हमको इतना नंबर लाना है और आप गोल सेट करने के साथ केवल उस पर निरंतर रहते रहिए। अगर आपके क्षेत्र में कोई टॉपर बनता है तो आप उसका नाम लिख लीजिए एक पेपर पे रेड ब्लू पेन से, उसने जितना मार्क्स अफोर्ड किया है वो लिख लीजिए और रेड पेन से उसको कट लगा दीजिए ताकि आप जब भी बैठे तो आपको पता चले कि इसका रिकॉर्ड हमको तोड़ना है। हमने कहीं पे उसको कट करके लिखा होगा, कोई पेज होगा उन पे रविनंदन 477 और उसको कट करके लिखा था। जब पढ़ते थे तो उनका देखते थे कि मतलब आप ये रविनंदन को पीछे करने के लिए एकदम पड़ गए थे। जी जी, कि भाई टारगेट बोर्ड का ये टॉपर्स हमारे एरिया से बना है, हाँ, तो इसको पीछे और इसको पीछे करके अब टारगेट बोर्ड का टॉपर्स हम बनेंगे। नया रिकॉर्ड बनाना है। बहुत बढ़िया भाई। आपके एरिया में बहुत सारे बच्चे तो अब आपको देख करके टारगेट बोर्ड से ही पढ़ना शुरू कर देंगे। जी, बहुत सारे बच्चे। एक्चुअली जब हम जुड़े थे ना तो सबको पता चल गया कि टारगेट बोर्ड से पढ़ता है, हमको भी पता चल गया सब टारगेट बोर्ड से पढ़ता है। तो हमारे ऑफलाइन में 70 से ज्यादा स्टूडेंट हैं, उसमें से मोस्ट ऑफ 50 स्टूडेंट जो टारगेट बोर्ड से जुड़ गए। अच्छा, टारगेट बोर्ड से 50 स्टूडेंट से ज्यादा ही बोल रहे हैं, वो सब टारगेट बोर्ड से जुड़ना स्टार्ट कर दिए। बॉयज में आप लोग सभी जो है वो टारगेट बोर्ड से पढ़ता था। और सबका नंबर इस बार कैसा आया है? 400 प्लस आया है हमारे ऑफलाइन से। सबका नंबर 400 प्लस? हाँ, 15 को का 400 प्लस। क्या बात है भाई, ये है टारगेट बोर्ड का जलवा कि जो बच्चे पढ़ते हैं और अगर अच्छे से पढ़ लिए, और केवल वो लोग यूट्यूब से पढ़े थे, क्रैश कोर्स भी जुड़े थे बहुत सारे बहुत बढ़िया। यानी कि भाई अगर मन से पढ़ रहे हो ना तो इतना तो कंफर्म गारंटी दे सकते हैं कि आपका 400 प्लस तो जरूर आएगा। लेकिन अगर अच्छे से बैच में जुड़ करके पढ़ाई कर रहे हो तो टॉपर्स भी बन सकते हो जी। बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो चलिए, अब भाई हम अभी तक जितना भी इंटरव्यू लिए हैं उसमें दिल से बता रहे हैं सबसे उम्दा इंटरव्यू आपका है। आप जितना खुल करके बताए हैं ना कि कैसे टॉपर बना जाता है, आज शायद आपके इस इंटरव्यू को देखने के बाद बहुत सारे बच्चे अपना एक नया गोल सेट कर लेंगे, एक टारगेट सेट कर लेंगे और टारगेट बोर्ड में पढ़ करके आपको पीछा करने का प्रयास करेंगे। जी जी। कि भाई अब हमको बस हमारा टारगेट प्रशांत है, अब आपका नाम लिख देंगे प्रशांत, आपके नाम को काट देंगे। हाँ, और आप 10वां रैंक लाए हैं, आपको पीछे करके वो चाहेंगे कि भाई पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां रैंक पे आए। तो बहुत अच्छी बात है। और सबसे लास्ट में, इंटरव्यू के लास्ट में, अबाउट टारगेट बोर्ड, टारगेट बोर्ड के बारे में जो आप बच्चों को बताना चाहें, जो बच्चे अभी एडमिशन लेने वाले हैं टारगेट बोर्ड में, सोच रहे हैं, या फिर जो बच्चे ले चुके हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे टारगेट बोर्ड के बारे में? सबसे पहले हम कहना चाहेंगे कि आप टारगेट बोर्ड से जुड़ने से पहले डेमो क्लास लीजिए। यूट्यूब पे बहुत सारा क्लास अवेलेबल है, उसको आप देखिए। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है
तब आप दूसरा वीडियो देखिए। हम 100% कहते हैं कि आपको कंसेप्ट क्लियर होगा ही। और एसएसटी से बहुत बच्चे को डर लगता है। हमको एसएसटी से शुरू में बहुत डर लगता था, और हम जब बैच लिए थे ना, तब हम स्कूल जाते थे तो हम बोले ना, जो आते थे तब क्लियर करते थे, और 2x 3x पे देखते थे। तो हम जब टॉपर बैच में जुड़े थे तो एसएसटी हमको शुरू में यूरोप में राष्ट्रवाद बहुत ईजी लगा, साम्यवाद और समाजवाद ये भी बहुत ईजी लगा, हिंद चीन में राष्ट्रवाद बहुत ईजी लगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर था भारत में राष्ट्रवाद। यही हमको समझ नहीं आ रहा था। अच्छा। जब आप पढ़ा रहे थे तो हम बार बार इस वीडियो को देख रहे थे, और हमको रट्टू मल के जैसे हम इस वीडियो को देख रहे थे, हमको समझ ही नहीं आ रहा था। फिर हम यूट्यूब पे 2024-25 का वीडियो उल्टा है, तो जो यूट्यूब पे था उस वीडियो से हमको और अच्छे तरीके से समझ आया। तो हम कहे कहीं ना कहीं हमें जो बच्चा बैच लेगा उसे पिछले वीडियो भी देखना जरूरी है, ताकि आपको ट्रस्ट हो सके कि नहीं, इससे हमें कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। और इसलिए तो हम लोग बैच के साथ रिकॉर्डेड बैच फ्री देते हैं कि भाई इस वर्ष वाले तो देखो ही, पिछले वर्ष हम क्या पढ़ाए हैं वो भी आप देखिए, उसके साथ साथ पिछले वर्ष का भी नोट्स देखिए और इस वर्ष का भी नोट्स देखिए। तो हम लोग एक बैच के साथ साथ 2-3 बैच हम लोग देते हैं, जिससे कि बच्चों को बहुत ज्यादा राहत मिलता है। और लास्ट टाइम में ब्रह्मास्त्र, सुदर्शन और अंतिम प्रयास ये बहुत कारगर रहा था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट टाइम मतलब आप एक भी बैच छोड़े नहीं, कुछ भी नहीं छोड़े। शुरू से लेकर के लास्ट तक टारगेट बोर्ड ने जो किया आप सब फॉलो किए, एक भी क्लास तक नहीं छोड़े, एक भी क्लास तक नहीं छोड़े। अगर रिचार्ज नहीं है उस टाइम तो बाद में रिचार्ज से होगा, डेट लिख लिया, इस दिन का हमारा पूरा शेड्यूल बचा हुआ है, एक भी क्लास नहीं देखे हैं। फिर जब रिचार्ज हुआ, जब पापा रिचार्ज करवाए तो उस पे उसको देखेंगे, उसके साथ लाइव क्लास होगा तो एफोर्ड करेंगे, नहीं तो पहले उसको कंप्लीट करेंगे तब लाइव क्लास पे आएंगे। बहुत बढ़िया भाई। और एग्जाम टाइम में हम ये वनवाल सर से पूछते थे कि सर हमारा अंतिम प्रयास जो है ये एक भी कंप्लीट नहीं है, तो क्या हम ब्रह्मास्त्र बुक रगड़ लेंगे पूरा तो हो जाएगा? तो सर बोलते थे क्वेश्चन बैंक कंप्लीट कर ले। हम कहे हाँ क्वेश्चन बैंक मेरा खत्म है। तो बोले जो अंतिम प्रयास जो है इसको आप देख ही कर जाना। तो हम लास्ट टाइम में जब रास्ते में गए थे उस टाइम हम अंतिम प्रयास का लेक्चर देख कर गए थे। तो क्वेश्चन लड़ा था? क्वेश्चन लड़ा था। वाह, बहुत बढ़िया। हम 2 पर में देख कर लेकर के कौन दिए थे? ये NMMS का एक एग्जाम होता है, 8th क्लास में दिए थे। अच्छा। उसका स्कॉलरशिप 12,000 रुपए मिला था, उसी से टैब लिए थे। और स्कूल में 48,000 रुपए छात्रवृत्ति मिला था। मतलब सोचिए कि छात्रवृत्ति और स्कॉलरशिप के पैसे से ये टैब लिए जी, और जो पैसा स्कॉलरशिप में मिला उस पैसे से टैब लेकर के आज ये बिहार टॉपर बन गए जी, और पूरे बिहार में अपना नाम गर्व के साथ चौड़ा कर दिए। तो प्रशांत, आज आपसे मिलकर के हमें बहुत अच्छा लगा जी। पहले तो आप हमको मोबाइल में देख रहे थे, आज सब सामने से जब देख रहे हैं तो कैसा लग रहा है? इससे पहले भी आपको हम टॉपर इंटरव्यू में देखे थे, और हम ये सोच लेते कि आप तो आएंगे ही, क्योंकि जब आप वहाँ पे 3rd डिस्ट्रिक्ट टॉपर, हमारा सेट था कि उनका रिकॉर्ड तोड़ना है, और उनका रिकॉर्ड जब तोड़ दिए तब तो आप आएंगे जी। आज पहली बार आपके घर पे आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप पिछले 2-3 दिन से लगातार फोन कर रहे हैं जी कि सर कब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, और फाइनली आज हमें अपने घर पे बुला ही लिए। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है। इनके बड़े पिताजी यहाँ पे बैठे हुए हैं। सर, आज ये टॉप किया, जिस समय ये टॉप किया था घर में कैसा माहौल था? बहुत आनंद की बात थी। बहुत आनंद का बात था। आज आपके घर का एक लड़का पूरे बिहार में टॉपर बन रहा है, गर्व से तो कहीं पे जाते होंगे तो लोग कहते होंगे कह रहा है आपका भतीजा टॉप कर गया है, लोग तो ऐसा कहते होंगे। अच्छा, ये बड़ा होकर के इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, इस पे अच्छा यूपीएससी, पहले तो इंजीनियर बनेंगे और बाद में वो मतलब बनना चाह रहे हैं कि कोई बहुत हाई लेवल का पदाधिकारी बने, जैसे डीएम का इसका लक्ष्य है, वही हम भी कहेंगे। हमारा भी यही इच्छा है, डीएम बने तो और गर्व की बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम सब लोगों का ढेर सारा शुभकामना है, आशीर्वाद भी है कि आप आगे बहुत अच्छा करें, बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस दें अपने लाइफ में, और अपने जीवन के उन ऊंचाइयों तक जाएं जहां तक आप कल्पना करते हैं जी। तो चलिए, बहुत बहुत शुभकामना, ढेर सारे शुभकामना। बहुत लंबा ये इंटरव्यू हुआ, लेकिन बहुत यूजफुल ये इंटरव्यू है। जैसा मेहनत करता है इसका लक्ष्य पूरा हो जाएगा। बिल्कुल पूरा होगा सर। आज अगर ये टॉपर बन गए और ये टारगेट सेट करके टॉपर बने हैं कि भाई हमको इसको पीछा करना है, और उसको पीछा कर दिए, हमको ये रिकॉर्ड ब्रेक करना है, रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए, तो समझिए कि जब ये किसी चीज को ठान ले रहे हैं ना, तो उसको एकदम ठान ले रहे हैं। जब एक हम हमेशा मोटिवेशनल लाइन कहते थे, अब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो जब ये ठान लेते हैं तो उसको पूरा कर देते हैं। तो और मोटिवेशन आप दिए थे कि जब दशरथ मान जी पहाड़ को तोड़ने चले थे तो छेनी हथौड़ी लेकर निकले थे, जेसीबी लेकर नहीं। तो आप इसीलिए कहे थे कि एक शायरी था, वो हमको याद नहीं आ रहा है, अगर सफलता अगर पहाड़ है तो अभी मांझी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो चलिए, बहुत जबरदस्त ये इंटरव्यू रहा। आगे ऐसे ही आप लोग भी पढ़ाई करिए, ताकि आज इनके जैसे आप भी बन सके।
प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हमें तो पूरा विश्वास है कि यह इंटरव्यू आप लोगों को सबसे बेस्ट लगा होगा और आप लोगों को वो फॉर्मूला भी पता चला होगा कि भाई किस तरीके से टॉपर्स बना जाता है। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट इंटरव्यू में, तब तक के लिए जय हिंद।